एक राजा ने अपने राज्य में सभी लोगों से, जैसे आप लोग बैठे हो, सत्संग चल रहा था, तो वहां एक प्रश्न किया कि मेरे 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्नों का जो सही सही जवाब दे देगा उसे मैं अपनी गद्दी का राजा बना दूंगा, और अगर सही जवाब नहीं दिया तो कारागृह में डाल दूंगा। सभी को मौका दिया। जिन्होंने गए राजा के प्रश्न का उत्तर, 3 प्रश्न किए। बोले प्रश्न हमारे 3 हैं। बोले ईश्वर एक है कि अनेक? ध्यान दीजिएगा, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरी बात, रहता कहां है? और तीसरा प्रश्न है, करता क्या है? अगर हम कहें कि परमात्मा है, हम खूब कह रहे हैं, आज 6वां दिन हो गया कि भगवान है, भगवान में विश्वास करो, पर कुछ लोग जिनकी बुद्धि ठीक नहीं चलती वो कहते हैं कि महाराज भगवान है कहां? भगवान हो तो बताएं। ऐसे एक महात्मा कथा कर रहे थे, वहां पर आगे कोई बुद्धिजीवी जीव महात्मा से पूछा, बहुत देर हो गई, महात्मा खूब समझाए, भैया चारों ओर सृष्टि में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा है तो विद्यमान, परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा, केवल महसूस किया जा सकता है कि वो परमात्मा। अब मूर्खों को जितना भी समझाओ पर उनकी बुद्धि में समझ में तो आता नहीं। बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माने तो 2 तमाचे दोनों गालों में दिए। बोलो राधे राधे, जोर जोर से। तो चिल्ला पड़ा, रे महाराज ने आपने मुझको थप्पड़ मार दिए। तो महात्मा बोले, भैया तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा? बोले मेरा गाल लाल पड़ गया, बहुत दुख रहा है। तो बोले वो दर्द दिखा कहां है? वो मैंने तुझे थप्पड़ मारा और तुझे जो दर्द हो रहा है वो दिखा पहले कहां है? बोला महाराज वो दर्द दिखाया नहीं जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। संत बोले उसी प्रकार परमात्मा दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। बोलो राधे राधे। तो राजा ने अपने 3 प्रश्न पूछे। बहुत से लोग आए उत्तर देने पर, संतुष्टि नहीं हुई राजा। एक दिन कोई साधु ठाकुर जी की मस्ती में चले आ रहे होंगे, हरि नाम संकीर्तन करते भय आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा राजा मिले, राजा ने प्रणाम किया। तो राजा को जिज्ञासा हुई, संत हैं, महात्मा हैं, इनके पास अवश्य समाधान होगा। हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं, कृपा कर उनके उत्तर दे दीजिए। बोलो भैया, तो यही प्रश्न है, वह ईश्वर एक है कि अनेक? रहता कहां है और करता क्या है? महात्मा बोले उत्तर तो हम दे देंगे, पर ये बताओ अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके सामने? राजा बोला महाराज मैंने प्रश्न सबके सामने पूछा था, और अकेले में आप बता दोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा समाधान हो गया, इसलिए सबके सामने प्रश्न पूछा था, तो सबके सामने ही आप उत्तर दीजिएगा। बोले एक निर्धारित समय कर दो, उस दिन सभी राज्य के जितने भी तुम्हारे नगर के लोग हैं सब नगरवासियों को बुला लो, उस दिन हम आके उत्तर दे देंगे, तब तक हमारे पास आना ही मत, और हमारे रहने की व्यवस्था कर दो ताकि हम अपनी कुटिया में रह करके भगवान का भजन करें। सुंदर उनकी व्यवस्था कर दी, राजा चला गया। 1 महीने बाद की तिथि निर्धारित हुई। राजा रोज जाते टहलने के लिए, जब जाते साधु संत महात्मा, तो एक किसान बगल में ही किसानी करता, तो उस किसान से राधे श्याम होते होते मैत्री भाव हो गया। घंटों बैठे रहते, सत्संग होता रहता। तो जब 1 महीना पूरा 29 दिन निकल गए, अगले दिन समा उत्तर देने के लिए जाना, तो महात्मा ने किसान से कहा कि मित्र 29 दिन है गए तुम्हारी हमारी दोस्ती को, हम अगर तुमसे कहें कोई बात तो हमारी बात मानोगे? किसान बोला महाराज आप आदेश करो, आप साधु हो, जो आदेश करोगे मैं प्रयास करूंगा आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं।
महात्मा ने कहा कि भैया देखो ऐसी बात है कि तुम एक दिन के लिए साधु हो जाओ, एक दिन के लिए साधु हो जाओ। चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरे घर है, परिवार है, बालक हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, मैं अभी कैसे साधु हो जाऊं। महात्मा ने कहा देखो हम तुम्हें साधु बनने के लिए कह रहे हैं, साधु होने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्योंकि साधु होना और साधु बनना दोनों अलग अलग विषय है। साधु भेष से हर कोई बन सकता है, तिलक लगा ले, वस्त्र पहन ले, कोई भी हो सकता है। लेकिन सच्चा साधु तो वही जो हृदय से साधु बन जाए। सच्चा साधु तो वही है ना, भेष से साधु नहीं होता। तो महात्मा ने कहा कि देखो भाई, साधु होना और साधु बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम तुमसे कह रहे हैं साधु बनने के लिए, होने के लिए नहीं, एक दिन के लिए बन जाओ। किसान बोला महाराज आपकी आज्ञा है तो अवश्य बन जाएंगे, पर हमें करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना है, बस हम जैसा कहें वैसा करते जाना। कल हमारे वस्त्र तुम पहन लेना और तुम्हारे वस्त्र मुझे दे देना। और जब राजा के राज दरबार में राजा तुमसे कोई प्रश्न पूछे तो इतना कह देना कि ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, ये तो मेरा शिष्य चेला ही बता देगा, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रातः काल हुई, दूसरे दिन सुंदर साधु ने अपने वस्त्र उस किसान को पहना दिए और किसान के वस्त्र स्वयं ने धारण कर लिए और राजा के राज दरबार में चले गए। राज दरबार में पहुंचे तो राजा अपनी गद्दी पे बैठे बैठे साधु को नमस्कार किया। बोले महाराज आप सारी समाज एकत्रित हुई है आपके उत्तर सुनने के लिए, कृपा करके मेरे प्रश्नों का समाधान करो। तो साधु रूपी जो किसान था उसने कहा कि राजन तुम्हारे प्रश्न बहुत छोटे हैं और मेरा चेला जो है ना वो बहुत बुद्धिमान है, तो तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं मेरा चेला वो बैठा है सामने, उससे पूछ लो, वो बता देगा। साधु रूपी किसान, क्योंकि किसान जो था वो साधु था और जो साधु बन के आया था वो किसान था। बोले ठीक है कहाँ है? तो अपने इशारा कर दिया तो हाथ जोड़े महात्मा जी बैठे भए थे सबके साथ में, बुलाया, बोले आइए। प्रश्न पूछा, वह परमात्मा एक है कि अनेक? किसान रूपी साधु बोला कि देखो राजन, ऐसे हम अगर तुम्हें समझाएंगे तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संसार है, संसार में प्रैक्टिकल सामने जो उपस्थित हो इन्हें सिद्ध करके बताना पड़ेगा, तब जाके विश्वास होगा। ऐसा करो, कोई गिनती के लिए 10-25 कुछ ऐसी वस्तु मंगा लो जिससे हम गिन करके तुम्हें समझा सके। तो राजा था, राजे ने आदेश दिया तो एक थाल भर के मणि आ गई। मणियां चलती थी उस समय, एक थाल भर मणियां आ गई। अब साधु ने कहा कि देखो राजन, ये मणियां हैं और अब आप इन्हें गिनो, अब आप इन्हें गिनिए कितनी हैं। तो राजा ने एक मणि उठाई, संख्या में बोला 1 और नीचे रख दी, और फिर दूसरी मणि उठाई, बोला 2। महात्मा बोले गलत, हाथ में देखो कितनी है, 1 है ना, पर संख्या में आ रही है 2, क्योंकि 1 हम पहले उठा चुके। राजा बोला महाराज फिर गिनती पूरी कैसे होगी? संत बोले देखो राजन, बात सीधी सी है, अंक बहुत समय पहले ही आए हैं, उसके पहले तो अंक थे नहीं। और हमने एक मणि उठाई तो ये मणि तो एक ही है, मणि एक है ना, दूसरी नहीं है। और दूसरी मणि उठाओगे तब भी हाथ में एक ही मणि रहेगी, 2 नहीं रहेंगी, पर ये गिनती में दूसरी मणि है। इसी प्रकार परमात्मा संसार में हर जगह है। जैसे मणि एक है ना, ऐसी परमात्मा भी एक ही है, दूसरा नहीं है। परंतु आपके अनुभव में आया तो दूसरा हो गया, किसी तीसरे के अनुभव में आया तो परमात्मा तीसरा हो गया, वो किसी चौथे के अनुभव में आया परमात्मा तो चौथा हो गया। इसी प्रकार गिनती चले जाओ, पर परमात्मा तो एक ही है, मणि एक ही है। राजा बोला वाह महाराज, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। दूसरा प्रश्न मेरा, अब आपने ये तो बता दिया कि परमात्मा एक है,
स्वरूप अलग अलग हैं, पर अब वो परमात्मा रहता कहाँ है। किसान रूपी साधु बोला, राजा प्रश्न बहुत पूछते हो, कुछ खिलाया करो, कुछ पिलाया करो, खिलाओ पिलाओ तो हम तुम्हें उत्तर भी अच्छे अच्छे दें। अच्छा महाराज क्या खाओगे? बोले महाराज दूध पीने की बड़ी इच्छा है, थोड़ा सा दूध मंगाए दो। स्वर्ण के कटोर में सुंदर सा दूध मंगाया। राजा कटोरा लेके खड़े हो गए, बोले महाराज दूध का पान करो। किसान रूपी महात्मा जो थे वो बोले हमें पीना नहीं है, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। अच्छा ये बताओ राजन, हमने सुना है कि दूध में दही होता है, दूध में दही होता है, ये सबको पता है। तो बोले ये दूध का कटोरा पकड़ो और इसमें से हमें दही निकाल के, घी निकाल के दे दो। दूध में घी होता है ये तो सत्य है, पर ये दूध का कटोरा तुम ले लो और इसमें से घी निकाल के मुझे दे दो बस। बोला महाराज ऐसा थोड़ी होता है, इस दूध को पहले दही बनाएंगे, दही बना करके इसको मथानी से मथेंगे, मथने के बाद इसमें से मक्खन निकलेगा और मक्खन को फिर आग पर तपाएंगे, तब जाकर के घी निकलेगा। महात्मा बोले देखो उत्तर तुम्ही ने दे दी, नहीं मुझे देने की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार परमात्मा है, संसार में है, पर उसे तप रूपी अग्नि में जमाना पड़ता है, उसे जमाओ भी, फिर इंद्रियों को एकत्रित करो, उसे अपने मन को मथो भी। भगवान नाम से मथोगे ना तो चिंगारी पैदा होगी तो अपने आप तपने लगोगे, और जब अपने आप तपोगे ना तो अपने मन में से सुंदर सा मन निकलेगा जो भगवान के श्री चरणों में अर्पण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राजा को समझ में आ गई कि बात तो सही है। जिस प्रकार दूध में घी है पर वो दिखाई नहीं देता, व्याप्त तो है पर वो दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार संसार में परमात्मा तो है पर वो दिखाई नहीं देता, व्याप्त है। बोले महाराज दूसरा प्रश्न बहुत सुंदर समझ में आया, अब तीसरा प्रश्न और है, उसका और उत्तर दे दीजिए। साधु रूपी जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि राजन एक प्रश्न का तुम हमारे उत्तर देना, कि जो प्रश्न पूछता है वो बड़ा होता है कि जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है? राजा ने कहा महाराज वैसे तो बड़ा वही होता है जो प्रश्नों के उत्तर देता है। तो राजन तुम प्रश्न तो हमसे पूछ रहे हो और तुम बैठे हो गद्दी पर और हमको बिठाल रखा है नीचे, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है कि प्रश्न पूछने वाले के अंदर जिज्ञासा हो तो उसे आसन पर बिठाना चाहिए। राजा को समझ में आया तो अपनी सिंहासन छोड़ दी और संत रूपी किसान को बैठा दिया आसन पर और स्वयं जाकर के बैठ गया जहां वो महात्मा बैठे थे। अब 2 मिनट है गई, 5 मिनट है गई, राजा सोचे अब उत्तर दें, राजा सोचे अब उत्तर दें। बहुत देर हो गई, राजा ने पूछा महाराज ये तो बताओ तीसरा प्रश्न आखिर करता क्या है? महात्मा बोले अभी भी नहीं आया समझ में, यही करता है कि जहां तुम बैठे थे वहां मैं बैठ गया हूं और जहां मैं बैठा था वहां तुम बैठे हो। बोलो राधे राधे। हैं? मैं नीचे बैठा था तो मुझे गद्दी पे बिठा देता है और तुम गद्दी पर बैठे थे तो तुम्हें नीचे बिठा देता है, यही करता है और कुछ नहीं करता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।